हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम पेपर के बारे में, जो कि है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ऊपर आप लोग देख सकते हैं एग्जामिनेशन पेपर 2023। ये 2023 का एग्जाम पेपर है। आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले आप लोगों को ऊपर देखना है, टाइम है 3 आवर्स, यानी 3 घंटे में आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करना है। मैक्सिमम मार्क्स है 75, 75 नंबर का ये पूरा पेपर है। नोट में आप लोग पढ़ेंगे अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। सभी सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करने की कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए में आपसे पूछे गए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। नोट में आप लोग पढ़ेंगे अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि इस सेक्शन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे सभी के सभी कंपलसरी हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। गिव आंसर ऑफ इच पार्ट इन अबाउट 15 वर्ड्स, 50 वर्ड्स में कम से कम आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 10। टोटल 10 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इस प्रकार से 10 दूनी 20, यानी कि ये जो पूरा आपका सेक्शन ए है ये 20 नंबर का हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं सेक्शन ए में। नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, 2 नंबर में आपसे पूछा गया है। इसको आपको कितना लिखना पड़ेगा, कम से कम इसके बारे में आपको एक पेज भरना पड़ेगा। हर्बेरियम के बारे में आप लोग चाहें तो उसी में आप लोग डायग्राम भी एक छोटा सा बना दीजिए, ताकि आप लोगों का पेज भी भर जाए और डायग्राम एक अलग इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। नंबर सेकंड क्वेश्चन है फेनरो गेम्स। फेनरो गेम्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है टेक्सोनोमी क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को शॉर्ट आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर है व्हाट इज साइटोटेक्सोनोमी। साइटोटेक्सोनोमी क्या है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है व्हाट इज स्पाइकलेट। स्पाइकलेट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है जाइगोमॉर्फिक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन है व्हाट इज टोपायरी। टोपायरी क्या होता है। कृतन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर एट है डिजिटल टेक्सोनोमी क्या होती है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर नाइन है जीएस मैपिंग पैटर्न क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है जीपीएस टैगिंग क्या होता है। जीपीएस टैगिंग के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये थे सेक्शन ए में पूछे जाने वाले 10 शॉर्ट क्वेश्चन, जिसके बारे में आपको लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। और नोट में आप लोग पढ़ेंगे अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, यानी कि आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी कम से कम आपको 200 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन 7 नंबर का है और टोटल 5 क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, तो सत्तू पंजे 35। मैं कह सकता हूं कि सेक्शन बी आपका टोटल 35 नंबर का है और सेक्शन ए 20 नंबर का है। आइए देखते हैं सेक्शन बी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंगुलर एंड प्रेंटल। एंगुलर और प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन है वो पूछा गया है यहाँ पर, उसके डीमेरिट्स और मेरिट को भी एक्सप्लेन करना है, जो कि मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस के अंदर कवर कर चुका था, तो आई होप आपने इसको भी कवर कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लोरेट डिटेल ऑफ द फैमिली पोएसी। फैमिली पोएसी के इन्फ्लोरेसेंस और फ्लोरेट को काफ़ी डिटेल में यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फैमिली एस्टेरेसी। एस्टेरेसी फैमिली के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेल्टा टैक्सोनोमिक कंप्यूटर प्रोग्राम। डेल्टा टैक्सोनोमिक कंप्यूटर प्रोग्राम से आप लोग क्या समझते हैं, उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। राइट। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है राइट द नेम ऑफ 5 फेमस गार्डन ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब एनी वन ऑफ देम। यानी कि इंडिया में पाए जाने वाले 5 फेमस गार्डन के नाम आपको लिखने हैं और इनमें से एक को आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लोरा एंड ई फ्लोरा के बारे में। तो इस प्रकार से सेक्शन बी में टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, यानी आपके पास चॉइस अवेलेबल है। 8 में से आप लोग 5 सेलेक्ट करके उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब हम चलते हैं सेक्शन सी पर।
सेक्शन सी के अंदर पूछे गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसे आपको कम से कम 500 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे कम से कम आप लोग 3 पेज में एक्सप्लेन करना, मैक्सिमम 4 पेज में। और ये जो सेक्शन सी है इसे कम से कम आप लोग 5 पेज में एक्सप्लेन करना और मैक्सिमम 6 पेज में, ठीक है। उससे ज़्यादा उससे कम आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 5 से 6 पेज में आप लोगों को पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नोट के इंस्ट्रक्शन को आपको सबसे पहले पढ़ना है। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी 500 वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि ये जो सेक्शन सी है ये पूरे 20 नंबर का है, राइट। तो सेक्शन ए 20 नंबर का है, सेक्शन बी 35 नंबर का है और सेक्शन सी है 20 नंबर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग गिविंग 1 एग्जाम्पल ऑफ इच। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पर है 4 में से 3 को एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसका एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। नंबर फर्स्ट क्या है, स्टाइलोपोडियम, स्टाइलोपोडियम को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। गाइनोस्टेंजियम को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके बाद है गाइनोब्लास्टिक स्टाइल के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और नंबर 4 है साइथियम, साइथियम को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो टोटल 4 है जिसमें से आपको 3 को एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। टू बी ऑनेस्ट स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इजी है और बहुत हार्ड भी है। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता है उनके लिए बहुत हार्ड है, उनको कोई भी आइडिया नहीं लग पाएगा। लेकिन जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसके बारे में पढ़ रखा है वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत आसानी से हम लोग मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि बहुत कम लिखना पड़ेगा और एग्जाम्पल भी हम लोग आसानी से दे देंगे। इसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, विद द हेल्प ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम डिस्क्राइब द फैमिली सोलेनेसी। यहाँ पर फैमिली सोलेनेसी के बारे में डिटेल में पूछा गया है। गिव द नेम ऑफ 3 इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट ऑफ दिस फैमिली। देखो मैं आपको हर फैमिली के अंदर बताता था, जितने भी इंपॉर्टेंट फैमिली की लिस्ट आपको बताए थे उसमें सोलोनेसी भी था, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पूछा जाता है और उनमें से देखिए यहाँ पर 3 इकोनॉमिक वैल्यू के प्लांट के नेम पूछे गए हैं। और मैंने आपको लगभग हर वीडियो के अंदर बोला है कि कम से कम 4 इकोनॉमिक वैल्यू के नेम, प्लांट के नेम आप लोग याद करके चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फैमिली सोलेनेसी पूछा गया है 2023 में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ब्रीफली डिस्क्राइब एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। प्लांट के एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर आप लोग बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं तब आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, अदरवाइज इसको स्किप कर देना, राइट। कम से कम आपको 5 पेज में एक्सप्लेन करना है और मैक्सिमम 6 पेज में। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गार्डन्स। फॉर्मल और इनफॉर्मल गार्डन्स क्या होते हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बोथ। इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स हैं उसके बारे में आप लोग इसको डिटेल में लिख दीजिए। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें आप लोग 5 से 6 पेज आप लोग आसानी से लिख देंगे। तो पेपर काफ़ी आसान था स्टूडेंट, और मैंने इस सेमेस्टर से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सारी की सारी फैमिलीज़ को कवर कर चुका हूँ मैं। तो आप लोग चैनल के अंदर जाकर वीडियोज़ भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।